हमारी यह भारत भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है। जैसे संतों की एक महान परंपरा हमारे देश में रही, उसी तरह से सामर्थ्यवान माँ भारती को समर्पित महापुरुषों ने इस धरती को अपना जीवन आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अनेक भारतीयों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम 23 जुलाई को तिलक जी की जयंती और 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि में उनका पुण्य स्मरण करते हैं। लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ब्रिटिश शासकों को उनकी गलतियों का आईना दिखाने की शक्ति और बुद्धिमत्ता थी। अंग्रेज लोकमान्य तिलक से इतना अधिक डरे हुए थे कि उन्होंने 20 वर्षों में उन पर 3 बार राजद्रोह लगाने की कोशिश की। और यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं लोकमान्य तिलक और अहमदाबाद में उनकी एक प्रतिमा के साथ जुड़ी हुई एक रोचक घटना आज देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। अक्टूबर 1916 में लोकमान्य तिलक जी अहमदाबाद जब आए, उस जमाने में आज से करीब 100 साल पहले 40,000 से अधिक लोगों ने उनका अहमदाबाद में स्वागत किया था। और यही यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे बातचीत करने का अवसर मिला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकमान्य तिलक जी से अत्यधिक प्रभावित थे। और जब 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वे अहमदाबाद में उनका स्मारक बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर चुने गए और तुरंत ही उन्होंने लोकमान्य तिलक के स्मारक के लिए विक्टोरिया गार्डन को चुना। और ये विक्टोरिया गार्डन जो ब्रिटेन की महारानी के नाम पर था, स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश इससे अप्रसन्न थे और कलेक्टर इसके लिए अनुमति देने से लगातार मना करता रहा। लेकिन सरदार साहब थे, वो अटल थे और उन्होंने कहा था कि भले ही उन्हें पद त्यागना पड़े, लेकिन लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा बन के रहेगी। अंततः प्रतिमा बनकर तैयार हुई और सरदार साहब ने किसी और से नहीं बल्कि 28 फरवरी 1929 इसका उद्घाटन महात्मा गांधी से कराया। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि उस उद्घाटन समारोह में, उस भाषण में पूज्य बापू ने कहा कि सरदार पटेल के आने के बाद अहमदाबाद नगर पालिका को न केवल एक व्यक्ति मिला है, बल्कि उसे वह हिम्मत भी मिली है जिसके चलते तिलक जी की प्रतिमा का निर्माण संभव हो पाया है। और मेरे प्यारे देशवासियों, इस प्रतिमा की विशिष्टता ये है कि यह तिलक की ऐसी दुर्लभ मूर्ति है जिसमें वे एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसमें तिलक के ठीक नीचे लिखा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये सब अंग्रेजों के इस कालखंड की बात मैं सुना रहा हूं। लोकमान्य तिलक जी के प्रयासों से ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई। सार्वजनिक गणेश उत्सव परंपरागत श्रद्धा और उत्सव के साथ साथ समाज जागरण, सामूहिकता, लोगों में समरसता और समानता के भाव को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया था। वैसे समय वो एक कालखंड था जब जरूरत थी कि देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हो। इन उत्सवों ने जाति और संप्रदाय की बाधाओं को तोड़ते हुए सभी को एकजुट करने का काम किया। समय के साथ इन आयोजनों की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसी से पता चलता है कि हमारी प्राचीन विरासत और इतिहास के हमारे वीर नायकों के प्रति आज भी हमारी युवा पीढ़ी में क्रेज है। आज कई शहरों में तो ऐसा होता है कि आपको लगभग हर गली में गणेश पंडाल देखने को मिलता है। गली के सभी परिवार साथ मिलकर के उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है जहां वे लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुण सीख सकते हैं, उन्हें खुद के अंदर विकसित कर सकते हैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था और अब जब लोकमान्य तिलक जी को याद कर रहा हूं तब फिर से एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार भी हम गणेशोत्सव मनाए, धूमधाम से मनाए, जी जान से मनाए, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने का आग्रह रखें। गणेश जी की मूर्ति से लेकर साज सज्जा का सामान सब कुछ इको फ्रेंडली हो। और मैं तो चाहूंगा हर शहर में इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की अलग स्पर्धाएं हो, उनको इनाम दिए जाएं। और मैं तो चाहूंगा कि माय गॉड पर भी और नरेंद्र मोदी ऐप पर भी इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की चीजें व्यापक प्रचार के लिए रखी जाए। मैं जरूर आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे। आज यह कहने का समय है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। हर भारतीय की पहुंच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए। यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी। तिलक के जन्म के 50 वर्षों बाद ठीक उसी दिन यानी 23 जुलाई को भारत मां के एक और सपूत का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि देशवासी आजादी की हवा में सांस ले सके। मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद जी की। भारत में कौन सा ऐसा नौजवान होगा जो इन पंक्तियों को सुनकर प्रेरित नहीं होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों ने अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक नौजवानों को प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून, इसने कई युवाओं को प्रेरित किया। आजाद ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन विदेशी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के गांव अलीराजपुर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इलाहाबाद के चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। और चंद्रशेखर आजाद जी वो वीर पुरुष थे जो विदेशियों की गोली से मरना भी नहीं चाहते थे। जिएंगे तो आजादी के लड़ते लड़ते और मरेंगे तो भी आजाद बने रह करके मरेंगे। यही तो विशेषता थी उनकी। एक बार फिर से भारत माता के इन दो महान सपूतों लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारी यह भारत भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है। जैसे संतों की एक महान परंपरा हमारे देश में रही, उसी तरह से सामर्थ्यवान मां भारती को समर्पित महापुरुषों ने इस धरती को अपना जीवन आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अनेक भारतीयों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम 23 जुलाई को तिलक जी की जयंती और 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि में उनका पुण्य स्मरण करते हैं। लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ब्रिटिश शासकों को उनकी गलतियों का आईना दिखाने की शक्ति और बुद्धिमत्ता थी। अंग्रेज लोकमान्य तिलक से इतना अधिक डरे हुए थे कि उन्होंने 20 वर्षों में उन पर 3 बार राजद्रोह लगाने की कोशिश की। और यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं लोकमान्य तिलक और अहमदाबाद में उनकी एक प्रतिमा के साथ जुड़ी हुई एक रोचक घटना आज देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। अक्टूबर 1916 में लोकमान्य तिलक जी अहमदाबाद जब आए, उस जमाने में आज से करीब 100 साल पहले 40,000 से अधिक लोगों ने उनका अहमदाबाद में स्वागत किया था। और यही यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे बातचीत करने का अवसर मिला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकमान्य तिलक जी से अत्यधिक प्रभावित थे। और जब 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वे अहमदाबाद में उनका स्मारक बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर चुने गए और तुरंत ही उन्होंने
लोकमान्य तिलक के स्मारक के लिए विक्टोरिया गार्डन को चुना। और ये विक्टोरिया गार्डन जो ब्रिटेन की महारानी के नाम पर था, स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश इससे अप्रसन्न थे और कलेक्टर इसके लिए अनुमति देने से लगातार मना करता रहा। लेकिन सरदार साहब थे, वो अटल थे और उन्होंने कहा था कि भले ही उन्हें पद त्यागना पड़े, लेकिन लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा बन के रहेगी। अंततः प्रतिमा बनकर तैयार हुई और सरदार साहब ने किसी और से नहीं बल्कि 28 फरवरी 1929 इसका उद्घाटन महात्मा गांधी से कराया। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि उस उद्घाटन समारोह में, उस भाषण में पूज्य बापू ने कहा कि सरदार पटेल के आने के बाद अहमदाबाद नगर पालिका को न केवल एक व्यक्ति मिला है, बल्कि उसे वह हिम्मत भी मिली है जिसके चलते तिलक जी की प्रतिमा का निर्माण संभव हो पाया है। और मेरे प्यारे देशवासियों, इस प्रतिमा की विशिष्टता ये है कि यह तिलक की ऐसी दुर्लभ मूर्ति है जिसमें वे एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसमें तिलक के ठीक नीचे लिखा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये सब अंग्रेजों के इस कालखंड की बात मैं सुना रहा हूं। लोकमान्य तिलक जी के प्रयासों से ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई। सार्वजनिक गणेश उत्सव परंपरागत श्रद्धा और उत्सव के साथ साथ समाज जागरण, सामूहिकता, लोगों में समरसता और समानता के भाव को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया था। वैसे समय वो एक कालखंड था जब जरूरत थी कि देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हो। इन उत्सवों ने जाति और संप्रदाय की बाधाओं को तोड़ते हुए सभी को एकजुट करने का काम किया। समय के साथ इन आयोजनों की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसी से पता चलता है कि हमारी प्राचीन विरासत और इतिहास के हमारे वीर नायकों के प्रति आज भी हमारी युवा पीढ़ी में क्रेज है। आज कई शहरों में तो ऐसा होता है कि आपको लगभग हर गली में गणेश पंडाल देखने को मिलता है। गली के सभी परिवार साथ मिलकर के उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है जहां वे लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुण सीख सकते हैं, उन्हें खुद के अंदर विकसित कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था और अब जब लोकमान्य तिलक जी को याद कर रहा हूं तब फिर से एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार भी हम गणेशोत्सव मनाए, धूमधाम से मनाए, जी जान से मनाए, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने का आग्रह रखें। गणेश जी की मूर्ति से लेकर साज सज्जा का सामान सब कुछ इको फ्रेंडली हो। और मैं तो चाहूंगा हर शहर में इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की अलग स्पर्धाएं हो, उनको इनाम दिए जाएं। और मैं तो चाहूंगा कि माय गॉड पर भी और नरेंद्र मोदी ऐप पर भी इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की चीजें व्यापक प्रचार के लिए रखी जाए। मैं जरूर आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे। आज यह कहने का समय है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। हर भारतीय की पहुंच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए। यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी। तिलक के जन्म के 50 वर्षों बाद ठीक उसी दिन यानी 23 जुलाई को भारत मां के एक और सपूत का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि देशवासी आजादी की हवा में सांस ले सके। मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद जी की। भारत में कौन सा ऐसा नौजवान होगा जो इन पंक्तियों को सुनकर प्रेरित नहीं होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों ने अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक नौजवानों को प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून, इसने कई युवाओं को प्रेरित किया। आजाद ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन विदेशी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के गांव अलीराजपुर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इलाहाबाद के चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। और चंद्रशेखर आजाद जी वो वीर पुरुष थे जो विदेशियों की गोली से मरना भी नहीं चाहते थे। जिएंगे तो आजादी के लड़ते लड़ते, और मरेंगे तो भी आजाद बने रह करके मरेंगे। यही तो विशेषता थी उनकी। एक बार फिर से भारत माता के इन दो महान सपूतों लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।